हेलो एवरीवन। कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेसिक प्रैक्टिकल प्रोग्राम इन पाइथन। इससे पिछले वाली वीडियोस में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं कि हम जो है किसी भी प्रोग्राम में यूज़र के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं और किस तरीके से उस डेटा के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे ही मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो है वो टेक्स्ट के अंदर होता है और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंट के अंदर या फ्लोट के अंदर। तो अब तक मैं आपको बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ, तो आज की वीडियो हम बनाएंगे कि हम प्रैक्टिकल में जब की बात आती है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी अप्रोच को, तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेसिक प्रोग्राम है, हम इसमें कोई छोटे मोटे प्रोग्राम बना के दिखाएंगे और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको आपके लिए कुछ एक प्रोग्राम रिप्रेजेंट करूँगा या एक दो स्टेटमेंट दूंगा जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप वो प्रोग्राम बना सकते हो और वो सारी चीज़ें आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पाइथन का IDLE ओपन करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अभी डायरेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर काम हो रहा था। तो ये काम हम क्या करेंगे, ये काम हम करेंगे पाइथन फाइल के अंदर बना के। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक नई फाइल बना देते हैं। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम कोई भी बनाते हैं तो प्रोग्राम को इस तरीके से बनाना चाहिए कि जैसे कोई अगर थर्ड पर्सन उसको रन करे तो उसको ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये प्रोग्राम जो है वो क्या करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी कमेंट्स ऐड करते हैं या कभी कभी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिससे वो जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं स्टार्टिंग में जो है एक कमेंट डाल देता हूँ। जैसे लिख देते हैं हम, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो ये जो है हम जो है प्रोग्राम बना जा रहे हैं और कोई भी कमेंट जब ऐड करते हैं तो उसको हैश से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रोग्राम है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे हम बता देते हैं यूज़र को कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो ये जो है सबसे पहली स्टेटमेंट आ जाएगी। और इसके बाद इससे पिछले वाली क्लासेस में बताया था, अगर हमें कोई भी नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं और वो होता है हमारा /n, जिसका मतलब क्या होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र से दूसरी जो है वो वैल्यू एंटर करवाएंगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसको बोल देते हैं हम साइड। इसको लिखते हैं इक्वल। फिर हमें क्या करना है, इंट में डेटा चाहिए और यूज़र से हमें क्या करवानी है, इनपुट वैल्यू करवानी है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको मैसेज एंटर करेंगे कि एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे, इसके बीच में स्पेस दे देते हैं, ये क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं जिससे हम क्या ले लेते हैं, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने जो है इनपुट को क्लोज, इंट को क्लोज नहीं किया। अब ये पूरी स्टेटमेंट हो गई है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एरिया एंड दैट इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इससे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या है, यूज़र को प्रिंट करवा देंगे कि द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, साइड दे देते हैं, यहाँ स्पेस दे देते हैं, फिर कॉमा लगा के दे देते हैं,
फिर दोबारा दूसरी स्टेटमेंट देते हैं इस, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे एरिया की। तो जिस तरीके से हमारे पास लास्ट में स्टेटमेंट आएगी तो हम क्या करेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे साइड की वैल्यू प्रिंट हो जाए और फिर लास्ट में जो है एरिया वेरिएबल आ जाए। तो इसको क्या है, हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए Ctrl+S यूज़ कर सकते हो या आप बेसिक तरीके से कर देते हो। इसको मैं अपनी लोकेशन पे ले जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये जो हमने एक बेसिक प्रोग्राम बना दिया और उसको पाइथन की फाइल में सेव कर दिया है। अब इसको अगर हमें रन करना है तो रन कैसे करेंगे, यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे अब ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एंटर द साइड। साइड में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 12 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ गई है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 इज 144। तो क्या है, हमने एक ये बेसिक प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर वो क्या करेगा, यूज़र से जो है वैल्यू लेगा, यहाँ पे उसकी साइड भी प्रिंट हो गई है और उसका एरिया भी प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम बना देते हैं। ये तो था एक बेसिक प्रोग्राम। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा प्रोग्राम और बना के दे देता हूँ। जैसे अभी हमने यही किया है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी जगह प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो बना सकते हैं। तो इसी सारी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, फाइल करते हैं, न्यू फाइल पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो चाहिए वो वैल्यू चेंज कर दीजिए टू कैलकुलेट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर जो है वो निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, प्रोग्राम टू कैलकुलेट, यहाँ पे दोबारा कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, प्लीज़ ये बोलेगा एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे हम हमारा क्या है, जो फॉर्मूला जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर रख देता हूँ इज इक्वल टू, और उसका एरिया क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हमारा क्या करेगा, इसको कैलकुलेट कर देगा। द अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर, और फिर इसको फाइल को हम क्या करेंगे, सेव एज कर देंगे। और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो प्रोग्राम बना सकते हैं। और बेसिक चीज़ें जो हमने चेंज की हैं, जो अभी हमने क्या किया है, ये चीज़ें हमारी बढ़ाती हैं प्रोग्राम की यूजेबिलिटी को। वो कंसेप्ट भी क्या होता है, एक ऊप का कंसेप्ट होता है, पर यहाँ पे जो हमने रीयूज़ नहीं किया है, इसकी बस जो है जो स्टेटमेंट थी बस वो चेंज की है। अब इसी को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे रन में चले जाते हैं। जैसे फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, प्लीज़ एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 16, और यहाँ पे उसने क्या है, मेरे को जो है उसका पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया है। और इसी तरीके से अगर हम कोई थर्ड प्रोग्राम बनाना चाहें तो जैसे अभी यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम बना देते हैं, उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ और जो स्टेटमेंट हमें चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल कर देता हम यहाँ पे। तो सर्कुलर, फिर यूज़र के पास जो है वो स्टेटमेंट जाएगी, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे कर देते हैं। जो सर्कल है उसमें क्या होता है, पाई की वैल्यू वो होती है और वो होती है 3.142। तो जो डेटा हमारा है वो फ्लोट के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या है, इंट को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ कि एंटर द, फिर जो हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है रेडियस ऑफ सर्कल। तो जैसे ही हम करेंगे फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा जो है वो यहाँ पे इसको भी रेडियस कर देते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो है वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वो वैल्यू होती है, रेडियस होता है पाई, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस
इनटू में रेडियस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, रेडियस इज एरिया। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जो था ये प्रोग्राम हमने बना दिया है सर्कल का एरिया निकालने के लिए, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने यूज़ की है वो फ्लोट की है, ना कि इंट की है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, और इसको सेव कर देंगे। और फिर जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन के लिए आप F5 प्रेस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ, जैसे प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 7.5, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसने हमारा जो है, जो सर्कल का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं, जहाँ पे मैं यूज़र से 3 इनपुट ले सकता हूँ, 4 इनपुट ले सकता हूँ। हमने सर्कल के ऊपर किया, आप ट्राइंगल के ऊपर कर सकते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर कर सकते हैं, या रोम्बस, जैसा भी आपको चीज़ें सूटेबल लगे आप उसके ऊपर कर सकते हैं। हेप्टागन पे कर सकते हैं, हेक्टागन पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट किया है, एरिया कैलकुलेट किया है। तो आप भी क्या है, बाकी सारी चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्मूले से यहाँ पे क्या है, बेसिक, सिर्फ इन जो थोड़ी बहुत बेसिक स्टेटमेंट इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक नया असाइनमेंट दे रहा हूँ, और वो असाइनमेंट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो होपफुली जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गई होंगी, और आपका प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है वो डे बाय डे, आई थिंक फ्रॉम द बेसिक टू टिल डेट, हमारा जो है वो क्लियर होता जा रहा है। उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये फील करते हैं आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ जो है वो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपका कोई नया लेक्चर अपडेट हो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।